दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार और निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजीव सर, पहला सवाल आपसे ही, घाना भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और घाना से हासिल क्या होगा भारत को? देखिए, घाना अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर बात करें तो घाना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। वहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। और अनेकों जो अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं वहाँ पर जिस तरीके की अस्थिरता की स्थिति हम देखते हैं, अनेक तरीके की वहाँ पर जीनोसाइड की जो रिपोर्ट्स रही, काफ़ी भयावह कई जगह तो तस्वीरें दिखाई देती हैं। ऐसे वातावरण में, ऐसे स्थितियों में जहाँ पर आंतरिक कलह या आतंकवाद की जो चुनौती और अनेक तरीके की अन्य तरीके की जो चुनौतियाँ अफ्रीका के राष्ट्र फेस करते हैं, उसमें घाना एक लोकतंत्र के लिए मॉडल बन करके अपने आप को उसने स्थापित किया है। और आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घाना की जो यात्रा है इस संदर्भ में भी मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूँ। साथ ही साथ घाना के पास जो अपने जो पेट्रोलियम जो के रिसोर्सेस हैं, ऑयल के जो रिसोर्सेस हैं, वो भी भारत और घाना के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो गोल्ड का जो आयात है और उसके अलावा जो अन्य जो की सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत और घाना के बीच में प्रगति की और आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज का जो डोमेन है और अन्य जो सेक्टर्स हैं, जाहिर है कि सभी में भारत और घाना के बीच के जो संबंध है उसमें बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। और ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घाना की यात्रा होगी उससे दोनों देशों के संबंधों में एक हायर ट्रेजेक्टरी जिसको कहते हैं, इसका ऊंचा स्तर दोनों देश हासिल करने जा रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। जिस गर्मजोशी के साथ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का वहाँ स्वागत किया गया है और वहाँ पर जाहिर है कि हमारी प्रवासी भारतीय भी वहाँ मौजूद हैं, उनका भी एक योगदान इन दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने में रहता है। तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ कि ये संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि चाइना का जिस तरीके से जो एक प्रभाव बढ़ाने का और उसको चाइना के द्वारा अपने दबदबे को बढ़ाने का अपने BRI के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अफ्रीका के देशों में भी वो जिस तरीके की इंटरवेंशन और दखल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत और घाना जो विश्व के बड़े जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जैसा कि मैंने कहा कि घाना के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों देशों की जो आपस में साझेदारी चाइना जैसे एक अथॉरिटेरियन और विस्तारवादी रुख रखने वाले राष्ट्र के लिए भी एक लगाम लगाने का ही कार्य करेगी। इस संदर्भ में भी मैं इस यात्रा को देखता हूँ। निपुण जी, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि एक फैक्ट आया कि प्रधानमंत्री कोई 30 साल बाद यहाँ पहुंच रहा है, 3 दशक के अलावा 25 साल बाद किसी देश में भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, या इसी तरह से किसी देश में हाई कमीशन इतने वर्षों बाद खुला है, क्या ऐसी वजह रही कि ऐसे देश जो हैं उनसे स्कोप तो बहुत था लेकिन भारत के संबंध उतने एनरिच नहीं हो पाए जितने अब हो रहे हैं? दूसरा सवाल इसी में छोटा सा, नामीबिया और घाना दोनों ऐसे देश हैं जहां मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी या उस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, जो भारत इन देशों की मदद भी कर सकता है। ये कॉपरेशन कितना इंपॉर्टेंट, दोनों पहलू? देखिए, मैंने पहली बार जी आपको कहा था और अभी संजीव जी ने काफी कुछ बताया भी है। देखिए, क्या है कि आज कई तरह की टेक्नोलॉजी हुई है और डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इसके अलावा और भी अदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी, साइंस में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है इन देशों की, अफ्रीकन नेशंस की, मोस्टली सभी की, कि भारत से हमको टेक्नोलॉजी मिले, भारत से हमको और नए नए जो रेवोल्यूशन भारत लेके वो हमको मिले। फार्मास्यूटिकल की हम बात करें, बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की हम बात करें, उनकी एक मंशा है कि भारत से हमको मिले। और जैसा आपने कहा मिनरल्स, देखिए आने वाला जो दौर है पूरा पूरा ये माना जाता है कि वो जो दौर है वो मिनरल्स को लेकर ही एक वॉर वाला दौर रहेगा। अभी हम देखें जो डोनाल्ड ट्रम्प लगा था, चाहे वो यूक्रेन को लेकर बात करें, ग्रीनलैंड को लेकर बात करें, पाकिस्तान को लेकर बात करें, इधर चीन को भी हम देखें कि पूरा मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास। और ये जो रेयर अर्थ हम बात करें, जो मटेरियल्स हैं या रेयर अर्थ जो मिलने को मिलते हैं, आने वाले दौर में वो बहुत मैटर करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक हम देखें तो चीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और चीन ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 54 देशों में से 50 देशों में अपनी एम्बेसी बनाई हुई। पहले हम देखें तो हमारी एम्बेसी मात्र 29 कंट्रीज के अंदर थी। अब लगातार हमने क्या किया कि जो पूरे अफ्रीकन नेशंस हैं
कोशिश की गई कि 40 से ज्यादा हमारी आज हमारी एम्बेसी है। मैं हमेशा एम्बेसी को इसलिए जोड़ देता हूँ कि देखिए एम्बेसी के बाद ही संबंधों में जो एक दौर आता है वो स्थायित्व का दौर आता है कि हम एक लगातार बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातें आगे बढ़ा सकते हैं, संबंधों कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो घाना को हम देखें तो घाना के अंदर एक अच्छी खासी निवेश की गुंजाइश है। भारत अच्छा खासा निवेश वहां पे कर रहा है, सस्ती रेट पर उनके अगर यहाँ पे लोन दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भारत ने अपनी जो इमेज डेवलप की है अफ्रीकन नेशंस के बीच में, आप जानते हो इंडो अफ्रीकन फोरम समिट तक हमने ऑर्गेनाइज की। उसका मकसद भी यही था कि जो फोरम हमने बनाया कि ताकि अफ्रीका और भारत के नजदीक आए और एक फेथ जो है जनरेट हो, ताकि क्या हो कि अफ्रीका को जो अपने रिसोर्सेज, देखिए अफ्रीका में अभी भी, हम पूरे अफ्रीका की बात करें, एक तो कंट्री की हम बात ना करें तो मोस्टली सभी कंट्री में क्या है, आपका अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, एक बड़ा मार्केट है, यहाँ पे रिसोर्सेज हर लिहाज से ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन लेकर बात करें या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें। तो जो ये साझेदारी हमारे द्वारा बनाई जा रही है, और खास तौर से जो भारत ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को जो दावा ही नहीं बल्कि उसमें पकड़ जो बनाई है, वो कहीं ना कहीं देशों के साथ में क्या होगी, हमारे बेहतर संबंध की ओर लेकर चल रही है। और इन देशों के अंदर एक बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब हम इंडो अफ्रीका फोरम सबमिट करते हैं तो 54 के 54 देश आकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक सुर में भारत क्या करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जारी होते हैं, आपसी सहयोग की बातें होती हैं। तो पीएम मोदी की इस विजिट को भी आप ऐसे देखें कि अफ्रीका के दो नेशंस पर टारगेट किया जा रहा है, और दोनों नेशन हुए हैं जैसे संजीव जी ने कहा, घाना की हम बात करें, बिल्कुल एक स्टेब्लिश डेमोक्रेसी आपको वहां देखने को मिलेगी। और वो जो डेमोक्रेसी है, देखिए डेमोक्रेसी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी देश के डेवलपमेंट को लेकर, वहां पर एक आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल कंट्री इंडिया, एक स्टेबल कंट्री घाना, ऐसी नाम लिया कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर क्या होगी सिचुएशन बनती है। चाइना को संजीव जी कैसे काउंटर किया जा रहा है? एक तरफ चाइना भी लीडिंग इन्वेस्टर है घाना, और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहाँ हम देखते हैं कि चाइना डेब्ट ट्रैप के तहत इन्वेस्ट करता है हाई इंटरेस्ट पे, फिर उन प्रोजेक्ट्स को भी हथियाने की कोशिश करता है। कई सारे एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज में से भी सामने आ चुके हैं। पैरेलल भारत का एग्जांपल है, 6 लाख वैक्सीन हमें कोविड मैत्री के दौरान दी। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्रांट जो है अलग अलग परियोजनाओं में घाना में भी इंडिया की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है। इंडिया की छवि कैसे बदली है हाल फिलहाल के वर्षों में इन तमाम प्रयासों से? देखिए, भारत की जो छवि है वो पूरे अफ्रीका के राष्ट्रों में भी बहुत ही सकारात्मक है। और भारत एक जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो अपने स्किल्स को और अपने टैलेंट को जो हम वहाँ भेजते हैं, वो जाहिर है कि उनके राष्ट्रों के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भेजते हैं। हमारा वहाँ पर जो अप्रोच होता है उन देशों में अपना डोमिनेंस को और हेजिमोनी को बनाने का न हो करके उन राष्ट्रों के उत्थान और विकास के लिए जो अपना वेस्ट कर सकते हैं वो उसको करने का अप्रोच होता है, जिसको कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार के भावना के साथ कार्य करते हैं, सकारात्मक भावना के साथ कार्य करते हैं। और जाहिर है कि उसमें उस प्रक्रिया में हमें अपने राष्ट्रीय हितों को, हमारे राष्ट्रीय हित भी सकते हैं और हमको भी लाभ होता है। लेकिन हमारा जो अप्रोच होता है वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होता, वो शोषणकारी नहीं होता। उन राष्ट्रों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, वहां पर जो अनेक औद्योगिक, जैसे कि अभी निपुण जी ने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो संभावनाएं हैं उसको कैसे वहां पर इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो राष्ट्र भी विकास की जो धारा में आगे बढ़ सके। तो हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। और अफ्रीका के साथ तो हमारे महात्मा गांधी जी के समय से अगर लेगेसी उसको देखें आप, तो महात्मा गांधी ने अपनी जो राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो अफ्रीका के अंदर ही अपने सत्य के जो प्रयोग थे वहां पे करके की थी, साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं। और उसके बाद वो उस बड़े अनुभव को लेकर के भारत में आए थे और भारत को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। घाना की आजादी में भी महात्मा गांधी की एक प्रेरणा रही है। वहां के प्रथम जो राष्ट्रपति रहे उन्होंने महात्मा गांधी को ही अपना प्रेरणा स्रोत भी माना था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, निपुण जी और संजीव जी। बहुत अहम और फैक्ट फिगर जो आपने दर्शकों तक हमारे पहुंचाया।